शिक्षा केवल डिग्री नहीं, एक सोच बदलने की प्रक्रिया है। तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी का 20 नंबर का गद्यांश, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज क्लास शुरू करता हूँ हिंदी का गद्यांश। तो चलिए मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम में रिजल्ट बढ़िया आए और आप लोगों का तैयारी भी बढ़िया से हो सके। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ। देखिए, आपके एग्जाम में जब से दुगुना क्वेश्चन हुआ है तब से टोटल 4 गद्यांश पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न एक में पूछा जाता है क और ख। क में एक रहता है और ख एक रहता है, दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। और दूसरा प्रश्न नंबर 2 में पूछा, उसमें भी क और ख पूछा जाता है, उसमें से भी केवल एक ही बनाना रहता है और उसका 10 नंबर मार्क्स होता है। दोनों में 10-10 नंबर का मार्क्स होता है और दोनों में से मात्र एक एक बनाना रहता है। अगर दोनों एक एक ही में आप दोनों बना दीजिएगा तो मात्र आपको 10 नंबर ही मिलेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों में से केवल एक एक ही बनाएं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे सही से पढ़ना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। इसको अपठित गद्यांश भी बोला जाता है। अपठित कहने का मतलब होता है कि जिसको मैंने अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आएगा, आपको किस तरह से सावधानी पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है और 20 नंबर पक्का करना है। तो चलिए तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। मतलब क्या? निम्नलिखित मतलब प्रश्न संख्या 1 में आपको 2 गो गद्यांश रहेगा, एक रहेगा क और एक रहेगा ख, जो कि अगले स्लाइड में है ख। इस दोनों में से केवल एक ही बनाना है और इसको पढ़कर सफलतापूर्वक इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए मैं पहले गद्यांश को पढ़ता हूँ। कह रहा है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों रूप से इस कार्य के लिए उपयुक्त होती है। हमारे देश में कई जगह महिलाएं अक्सर बीमार और कमजोर रहती है। उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। महिलाओं की इस तरह की समस्याओं का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती है। चलो इसको सफलतापूर्वक हम लोग ने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें 5 प्रश्न है और सभी का मान जो है 2-2 नंबर का है। इसमें एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर 5 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। तो इसमें खोजेंगे कि क्या कह रहा है, इसका आंसर कहाँ है। तो देखिए पहला ही लाइन में दे रहा है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। तो इसमें क्या सेट कर देंगे कि वर्तमान में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हमने आपको समझने के लिए बनाया है कि इस तरह से गद्यांश एक लिख के और एक का क बना रहे हैं तो एक का क लिख देंगे और फिर आंसर नंबर 1 लिख के और उत्तर दे के और इसका उत्तर दे देंगे। तो कह रहा है कि वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो वर्तमान में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान में महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 नंबर पैराग्राफ है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हम बनाए हुए आपको समझने के लिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने बनाया है, इस तरह से आपके एग्जाम में नहीं रहेगा।
आपको सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर बनाना है, तब आपको 20 नंबर 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से किस कार्य के लिए उपयुक्त होती है? तो इसमें खोजेंगे क्या कह रहा है, देखिए महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों ही रूप से इस कार्य के लिए उपयुक्त होती है। तो किस कार्य के लिए उपयुक्त होती है? तो चिकित्सा के कार्य के लिए उपयुक्त होती है। महिलाएं जो है शरीर और स्वभाव के दोनों रूप से चिकित्सा के कार्य के लिए उपयुक्त होती है। तो तीसरा नंबर का आंसर हमने यहाँ पर बना दिया है कि महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों से चिकित्सा के कार्य के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि बच्चे किस कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं? तो खोजेंगे इसमें से, देखिए क्या कह रहा है कि उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। मतलब महिलाओं के बच्चे कुपोषण के कारण जो है अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। तो मैंने इसका यहाँ पर बना दिया है कि कुपोषण के कारण बच्चे मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि महिलाओं की समस्या का समाधान कौन अच्छी तरह से कर सकता है? तो इसमें देखेंगे कि इसके समस्या का समाधान कौन अच्छी तरह से कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं की इस तरह की समस्या का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं का समस्या का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती है। तो आपके समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि महिलाओं की समस्या का समाधान महिलाएं ही अच्छी तरह कर सकती है। ठीक है, तो आप इस सब में आपको 2-2 नंबर मिलेगा। कितने कितने नंबर मिलेंगे? 2-2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने पांचों क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको 2-2 नंबर मिलेगा। इस तरह से एक गाधांश में आपको 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं अगला गाधांश देखता हूं। इसमें का मैंने पर नंबर सॉल्व कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि एक गाधांश में एक नंबर क्वेश्चन में केवल एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें ख नंबर भी दिया हुआ है, ख नंबर, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए आज मैं दोनों बताऊंगा इसको। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, केवल एक ही बनाना है। एक नंबर क्वेश्चन में केवल एक, या तो क और नहीं तो ख। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। कह रहा है कि धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्म क्या है? धर्म एक व्यापक शब्द है। मजहब, मत, पंथ या संप्रदाय सीमित रूप है। संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही हैं। सभी मनुष्य के साथ वे सद्व्यवहार सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं, सभी प्राणियों में एक प्राण स्पंदन होता है। उनके रक्त का रंग भी एक ही है। सुख दुख का भाव बोध भी उनमें एक जैसा है। आकृति और वर्ण, वेशभूषा और रीति रिवाज तथा मान, ये सभी ऊपरी वस्तुएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है और इंसान ने धर्म या मजहब को बनाया है। ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब दूसरा कोई नहीं है। वह मिलाना सिखाता है, अलगाव नहीं। धर्म तो एकता का घोतक है। तो चलिए मैंने इस गाधांश को सफलतापूर्वक पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धर्म कैसा है? धर्म कैसा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले ही लाइन में बता दिया है कि धर्म एक व्यापक शब्द है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए पहला प्रश्न का आपको ख बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर गाधांश एक का ख यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और नंबर 1 लिख के, उत्तर लिख के और हाइफन दे देंगे और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि धर्म कैसा शब्द है? तो पहले ही लाइन में दे दिया है धर्म एक व्यापक शब्द है। तो इसका आंसर लिख देंगे धर्म एक व्यापक शब्द है, जो कि मैंने समझने के लिए आपको यहाँ पर बताया कि धर्म एक व्यापक शब्द है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सभी धर्म क्या सिखाते हैं? सभी धर्म क्या सिखाते हैं? ठीक है,
तो इसमें खोजेंगे कि सभी धर्म हमको क्या सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सभी मनुष्य के साथ सद्व्यवहार सिखाते हैं। ठीक है, तो संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही है, सभी मनुष्य के साथ सद्भाव व्यवहार सिखाते हैं। तो दूसरा का आंसर यहाँ पर ये हो गया कि सभी धर्म क्या सिखाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया समझने के लिए कि सभी धर्म आपस में सद व्यवहार सिखाते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को किसने बनाया, मनुष्य को किसने बनाया है। तो इसमें देखेंगे ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं है, सभी प्राणियों को एक प्राण संबंधन है, इसके रंग भी एक है, सुख दुख भाव बोध उनमें एक है, आकृति और वर्ण वेशभूषा रीति रिवाज तथा नाम ये सभी ऊपरी वस्तुएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है। तो इसका आंसर तीसरा नंबर का आंसर हो गया कि मनुष्य को किसने बनाया है। तो किसने बनाया है, तो ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है। तो चलिए यहाँ पर 3 नंबर देके हम लोग 3 नंबर देके उत्तर देके लिख देंगे, जो कि पहले ही आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे, इंसान ने इंसान धर्म मजहब को, ध्यान रहे मानवता इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब दूसरा कोई नहीं है। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो क्या हो जाएगा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, जिसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मतलब इंसानियत या मानवता जो है सबसे बड़ा धर्म है, मानवता या इंसानियत जो है सबसे बड़ा धर्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म किसका द्योतक होता है, धर्म जो है किसका द्योतक होता है। तो धर्म जो है इसको पढ़ेंगे हम फिर से, वो हम मिलाना सिखाता है, अलगाव नहीं। धर्म तो एकता का द्योतक है, मतलब कहने का तात्पर्य है 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, 5 नंबर का जो होगा जाएगा वो क्या हो जाएगा कि धर्म एकता का द्योतक है। मतलब धर्म हमें एकता सिखाता है, मिलकर रहने का तरीका सिखाता है। कोई भी धर्म आपस में लड़ने का या मारपीट करने का तरीका नहीं सिखाता है। ठीक है, तो इस तरफ से हमने प्रश्न संख्या 1 का दोनों सॉल्व कर दिया आपको समझने के लिए। लेकिन आप लोग प्रश्न संख्या 1 में केवल 1 और प्रश्न संख्या दूसरा में केवल 1 बनाना है, दोनों में से केवल एक बनाना है। ठीक है, चलिए तो इस सब को बनाने के बाद अगर 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा तो सब में आपको 2-2 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम में आता है एकदम आसान आता है, ऐसा नहीं कि अपठित गद्यांश होगा तो ज्यादा भारी होगा, बन नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ये बच्चे को क्षमता का विकास करने के लिए दिया जाता है, जांचने के लिए दिया जाता है कि आखिर बच्चा ने जो किताब में पढ़ा है उसको सही से समझा है कि नहीं, या किसी प्रकार के रट कर एग्जाम में आंसर लिख दिया है। तो इसी बात को समझने के लिए गद्यांश दिया जाता है कि बच्चा ने पढ़ा है, अगर उसको कोई नया प्रश्न दे दिया जाए तो वह कैसे उसको सॉल्व करेगा, इसीलिए गद्यांश दिया जाता है हिंदी में। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2 का। चलिए अब आ गया प्रश्न संख्या 2। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों कि इसको पढ़कर सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, तभी आपको 2 अंक प्रत्येक प्रश्न में मिलेगा। टोटल मिला के इसमें 5 गो क्वेश्चन है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको पढ़कर मात्र 2 गो क्वेश्चन बनाते हैं, इसका 2 गो क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मात्र 4 नंबर ही मिलेगा। लेकिन आप 5 का जवाब दे देते हैं तो आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ध्यानपूर्वक इसको पढ़ता हूं। चलिए कह रहा है शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार रहे हैं। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके लेखन
की शुरुआत गुलाम भारत में होती है। मतलब जिस समय भारत गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा था, उस समय इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई, लेखन की शुरुआत हुई। भारत इस समय बाहरी और भीतरी गुलामी से घिरा हुआ था। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी मस्ती और जिंदादिली उनके व्यक्तिगत निबंधों में दिखलाई पड़ती है। इन्हें 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानक उपाधि प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रावधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। तो चलिए, हमने इसको सावधानी पूर्वक पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्नों का हमको उत्तर देना होगा, तब जाके हमको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको हम सही से पढ़ेंगे। देखिए, फिर से पढ़ेंगे, जाएंगे इस लाइन में। कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1983 को बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, चाहे आपको जितना पूछ रहा है उतने आप आंसर दे सकते हैं कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो आप यहां से लेकर यहीं तक दे सकते हैं कि शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1993 ईस्वी को हुआ था। देखिए, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है पहले ही। ठीक, तो इसको अगर गाधांश संख्या गाधांश 2 नंबर गाधांश में आपको क का आंसर देना होगा, तो आपको यहाँ पर पहले लिख देना होगा गाधांश गाधांश 2 का क। ठीक है, गाधांश 2 का क लिख के और इस तरह से 1 नंबर देके और उत्तर देके लिख देंगे शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि इन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मतलब शिवपूजन सहाय को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इस पर चलेंगे, पढ़ेंगे। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए, दूसरा का आंसर यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गया। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आपका दूसरा का आंसर हो गया कि इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, उनके लेखन की शुरुआत कब होती है। मतलब शिवपूजन सहाय के द्वारा जो लेखन की शुरुआत जो हुई वह कब हुई। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ेंगे इसको। इनके लेखन की शुरुआत गुलाम भारत में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि इनके लेखन का शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा इनके लेखन की शुरुआत जो है गुलाम भारत में होती है। तो मैंने समझने के लिए यहाँ पर आपको लिख दिया है कि उनके लेखन की शुरुआत गुलाम भारत में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। भारत इस समय बाहरी भीतरी गुलामी से घिरा हुआ था, इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। तो समझ गए कि शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढ लिया कि इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। मतलब शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है, जिसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा गया है। अगला
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय किसके संपादक रहे? मतलब जब भारत को आजादी मिली उसके बाद ये किसके संपादक रहे? तो फिर से दोबारा पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ लिए हैं उससे आगे पढ़ेंगे। इनकी मस्ती और जिंदादिली इनके व्यक्तिगत निबंधों में दिखलाई पड़ती है। इन्हें 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिलीप की उपाधि मानक प्रदान की गई। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा के प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। तो इसका 5वां का आंसर यहाँ से हो जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है कि स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा का क नंबर क्वेश्चन क नंबर जो है गाधांश सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं ख की ओर, लेकिन आपको ध्यान रहे हम ख भी इसमें बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें से केवल एक ही बनाना है। इसमें से क्या बनाना है? या तो क बनाना है और नहीं तो ख बनाना है। ठीक है, तो चलिए अगला कह रहा है ख नंबर। देखिए, आप अगर क्वेश्चन नंबर दो में क्या बनाना है? या तो ख बनाना है और नहीं तो क बनाना है। तो मैंने समझने के लिए यहाँ पर क और ख दोनों समझा है, लेकिन आपको कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो अगला कह रहा है ख नंबर कि वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ सन 1600 ईस्वी तक हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े नगरों में अंग्रेजी विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ कर चुका था। सन 1772 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स ने मुफस्सल दीवानी एवं निजामत अदालतों का गठन कर लिया था। सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना अधिकार दिया गया। इसको हमने सही तरीका से पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो पढ़ेंगे फिर से कि वर्तमान में भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ सन 1600 ईस्वी तक हो चुका था। पहला का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जाएंगे। अगर दूसरा का देना है, क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर देना है ख का, तो इस तरह से लिख देंगे और क्वेश्चन संख्या 1 लिखेंगे और इस तरह से उत्तर लिख के हम साथ में क्या करेंगे? उत्तर लिख देंगे। ये आप में लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली का आरंभ 1600 ईस्वी में हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए क्या किया? तो फिर पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े नगरों में अंग्रेजी विधि द्वारा आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ कर चुका था। सन 1972 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स ने मुसफिल दीवानी एवं निजामत अदालतों का गठन कर लिया था। तो यहां से पढ़ेंगे, यहां से इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े नगरों एवं अंग्रेजी विधि द्वारा आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ कर चुका था। कहने का तात्पर्य है कि न्याय प्रणाली के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े नगरों अंग्रेजी विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ कर चुका था। तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा, यहां से लेकर और यहां तक के दूसरा का आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। तो मैंने समझने के लिए यहाँ लिख दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके लिए अंग्रेजी विधि पर आधारित न्यायिक व्यवस्था आरंभ किया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सा काम किया? ठीक है, तो सन 1972 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स ने मुसफिल दीवानी एवं निजामत अदालतों का गठन कर लिया
था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का, मैंने समझने के लिए बना दिया है यहाँ पर कि वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्तफिल दीवानी एवं निजामत अदालतों का गठन किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को किसने पारित किया? किसने पारित किया? तो देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित किया गया। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से शुरू हो जाएगा कि सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का आंसर हो गया, जो कि मैंने समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इस अधिनियम के पारित होने से क्या हुआ? इस अधिनियम के पारित होने से क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, चूंकि यहाँ तक दोबारा हम लोग पढ़ चुके थे। इस अधिनियम द्वारा कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना अधिकार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 5वां नंबर का यहाँ से कि इस अधिनियम द्वारा कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापना अधिकार दिया गया। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इस अधिनियम के पारित होने से कोलकाता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने दोनों ही प्रश्न में 4 गाधांशों को सॉल्व किया, लेकिन आपको दोनों में से केवल एक एक गाधांश सॉल्व करना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस तरह से आप लोगों ने सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखा। ठीक है, आप लोग देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसी तरह से इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।